अभिभावकगण एवं सभा में बैठे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 7वीं का छात्र आयुष गुप्ता मेरे साथी आप सभी के समक्ष गणित दिवस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आइए गणित के इतिहास के बारे में जानें। भारतीय गणित का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। भारत में गणित को प्राचीन काल से ही अहम विषय माना जाता रहा है। गणित में भारत के योगदान को दुनिया भर के गणितज्ञों ने सराहा है। भारतीय गणित के इतिहास को 4 काल खंडों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, तीसरा पूर्व मध्यकाल तथा चौथा मध्यकाल। इसके आगे की कहानी हमारे भाई अतुल बताएंगे। शून्य से अनंत तक कहानी गणित की। मानवता और गणित दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ और दोनों एक दूसरे से ऐसे गुट गए कि आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मानव के विकास की कहानी सुनाई जाती है तो गणित की कहानी छूट जाती है। आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका है। विज्ञान ही नहीं बल्कि कलाएं भी इसी विज्ञान पर टिकी हैं। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सब गणित के नियमों के अनुसार चलते हैं। आकार और अनुपात को समझे बिना किसी तरह की कोई रचना संभव नहीं है। कई वैज्ञानिक बताते हैं कि कौवे से लेकर चिंपैंजी तक कई जीव जंतु 3 से 7 तक गिन सकते हैं। इंसान पहले पहल में कब और कहाँ गिनना शुरू किया यह कोई नहीं जानता, लेकिन इसको लिखने और अंकों को अंकित करने का प्रमाण आज के इराक, जिसे तब बेबीलोनिया कहा जाता था, वहाँ और मिस्र में मिलते हैं, जहाँ लोग अंकों को मिट्टी की पट्टी या भोजपत्र जैसे पत्तों पर लिखते थे। इसके आगे की कहानी हमारी बहन मुस्कान बताएंगी। इस धरती पर इंसान की बनाई गई सबसे पुरानी चीजों में से एक है मिस्र के पिरामिड। आज से तकरीबन 5000 साल पहले इस बात का अंदाजा देते थे कि ज्यामिति का विकास काफी पहले शुरू हो गया था। ज्यामिति के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बन सकते थे। मेरी नज़र में पिरामिड की सबसे खास बात इसे बनाए जाने में गणित का अद्भुत इस्तेमाल है। ये प्राचीन यूनान गणित पाइथागोरस के फॉर्मूले का व्यवहारिक रूप है। प्राचीन मिस्र में एक परफेक्ट समकोण बनाने के लिए बराबर दूरी पर गांठ लगी रस्सी नापने के लिए किया जाता था, जिसका फॉर्मूला था पहली भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी 4 गांठ तथा तीसरी 5 गांठ। मिस्र से करीब 7000 किमी दूर चीन की कहानी का अगला पड़ाव ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसके बारे में हमारे सहपाठी आरिफ वर्मा बताएंगे। हजारों किलोमीटर लंबी दीवारें जो सदियों तक बनती रही। चीन की दीवार का पहला पत्थर अब से कोई 2500 वर्ष पहले रखा गया होगा। ऊंची नीची जमीन पर सुरक्षा के लिहाज से मजबूत दीवार बनाना आज के इंजीनियरों के लिए भी चुनौती है। चीनियों के इस कमाल के पीछे भी गणित ही है। दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी और उसमें लगने वाले सामान की मात्रा, इन सब का हिसाब लगाना जरूरी था। इंसान शुरुआत से गिनती के लिए अपने उंगलियों का प्रयोग करता रहा। चीनियों का गणित बांस के टुकड़ों के सहारे चलता था। मिस्री, यूनानी या बेबीलोन वालों के मुकाबले एक होशियारी चीनियों ने की, वो था कॉलम बनाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह बहुत बड़ी संख्याएं आसानी से जोड़ी घटाए जाने लगी। इसे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन की दीवार और मिस्र के पिरामिड तो बन गए, लेकिन गणित अब भी अधूरा था। चीनी जोड़ने और घटाने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब बड़े अंक लिखने थे तो उन्हें चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। इसके आगे की कहानी हमारे सहपाठी विजय सिंह बताएंगे। मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, यूनान, चीन, हर जगह लोग कदमों हाथों की लंबाई या बित्तों से नापतोल कर रहे थे। कहीं पत्थर, कहीं बांस, कहीं मिट्टी की गीली पट्टी या रेत पर हिसाब लगाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन गणित की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत में, जिसमें गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग चीनी और बेबीलोन के लोग भी करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बना दिया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये नहीं था। इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी। वह 10 और दहाई को भी समझता था, सैकड़ों को भी, लेकिन उसे लिखा सबसे पहले भारत ने। उसे एक अंक के तौर पर भारत ने देखा। भारत ने शून्य को एक नया रूप दे दिया। ये पहले प्लेसहोल्डर के तौर पर था। मिस्र और बेबीलोन वाले शून्य के जगह खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 अंक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। बड़ी से बड़ी संख्या को लिखना, उन्हें जोड़ना और घटाना अचानक ही बहुत आसान हो गया और गणित के पहिए को मानव इंजन मिल गया। आगे की कहानी मेरी छोटी बहन श्वेता बताएगी।
भारत के लिए 100 आगे था। उस